हम लोगों का जो सब्जेक्ट है सिमुलेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ सिमुलेशन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ मॉडलिंग एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एनालिसिस। ठीक है, ये तीन चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में है क्या। तो एक करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम को हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज माय एनालिटिकल अप्रोच, सेकंड वन इज माय न्यूमेरिकल अप्रोच, एंड थर्ड वन इज माय एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो किसी भी प्रॉब्लम को हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज माय एनालिटिकल अप्रोच, सेकंड वन इज माय न्यूमेरिकल अप्रोच, एंड थर्ड वन इज माय एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच क्या है कि सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, डेटा हमारे पास कम है, आपका जो हमारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सिंपल है। आपका सिंपल आपको गवर्निंग इक्वेशन अप्लाई करनी है, जो भी आपके पास इनपुट वेरिएबल्स दिए हुए उन इनपुट्स वेरिएबल की आपको वैल्यू पुट करनी है, और आपका जो फाइनल आंसर है वो हम लोग आपका कैलकुलेट कर लेना है सिंपल आपका मैथमेटिकल से। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच से सिंपली हम उसे क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं आपका एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, तो उसमें जो आप लोगों का सोल्यूशन निकल के आता है वो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन निकल के आता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सेकेंड अप्रोच है हमारी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है कि आपने कोई सेटअप, आपने इक्विपमेंट आपने बनाया, और उस पे आपने क्या करा, उसमें जो भी आपके इनपुट वेरिएबल्स थे वो इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करी, और उस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने के बाद आपने जो आउटपुट था उसको आपने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा ये आपका आउटपुट आया और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये अप्रोच हो गई हमारी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। थर्ड जो अप्रोच है दैट इज माय आपका न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच या फिर आपका सिमुलेशन या फिर आपका कंप्यूटेशनल, ये तीनों ही वर्ड हमारे क्या है, एक ही है। तो अगर प्रॉब्लम हमारी कॉम्प्लेक्स है, और एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ सिमुलेशन का, कि आपका ये सिमुलेशन आपका इनिशियली पहले से आपका पिक्चर में आया, जब आपका विद द हेल्प ऑफ बेसिकली इन केस ऑफ सिमुलेशन हम कर क्या रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को बेसिकली आपका सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हम कंप्यूटर की मदद से क्या कर रहे हैं कि जो हमारी सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन है, उन गवर्निंग इक्वेशन को उस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड करके, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको पुट करके जो हम आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, अगर हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो अगर उसको एनालिटिकली आपका सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन हमारी बहुत हेक्टिक है, तो इन दैट केस हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को, या अगर हमारा एक सेटअप जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करें, उस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन या विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन टूल हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अगर हम मार्केट में देखें तो मार्केट में हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं या सिमुलेशन टूल बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है आप लोगों का एनसिस। तो एनसिस क्या है, एक सिमुलेशन टूल ही है जिसमें हम लोग क्या है, अपना सेट ऑफ प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं। आपके सेट ऑफ हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कराने के बाद जो हमारा आउटपुट है, जिस टर्म में हमें आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपका कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब आप यहाँ पे इस पिक्चर में क्लियरली देखें कि यहाँ पे ये आपका एक सिंपल सा एक सिमुलेशन का एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। बेसिकली सिमुलेशन मीन्स आपका किसी भी सिस्टम की कॉपी करना। सिमुलेशन का हमने क्या करा, एक सिस्टम की कॉपी करी, और उस कॉपी करने के बाद हमने जो भी हमारे इनपुट वेरिएबल्स थे, उन वेरिएबल्स को जो भी हमारी इनपुट बाउंड्री कंडीशंस थी, उन बाउंड्री कंडीशन को पुट करा, और उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद जो हमारा आउटपुट आया उसको कैलकुलेट करा, और फिर फिजिकली उसको देखा कि ये हमारा आउटपुट आपका जो आ रहा है, रिक्वायर्ड आउटपुट। कई बार आप लोगों ने जैसे इनिशियली देखा होगा कि अगर आप लोगों ने कोडिंग की होगी आपका सी या सी प्लस प्लस में, कई बार अगर हम कोई भी सिमुलेशन टूल यूज कर रहे हैं तो आपका जो आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है उसको हम लोग क्या है, फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि ये आउटपुट हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट के ट्रेंड को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है।
जैसे आप लोगों ने, मैंने एक एग्जांपल दिया सी और सी प्लस प्लस का, कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कई बार कोडिंग भी करी थी होगी, कि उसमें कई बार अगर आपका प्रोग्राम रन भी कर रहा है तो रन करने के बाद कई बार वो आपकी गार्बेज वैल्यू शो करता है। अगर वो आपकी गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि आउटपुट का जो ट्रेंड है वो कैसा आ रहा है। तो आउटपुट का ट्रेंड भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए सिमुलेशन करते वक्त हमें आपका आउटपुट का ट्रेंड भी हमें पता होना चाहिए, किस तरीके का ट्रेंड आना चाहिए। अगर मैं एक बात करूँ इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल, अगर आपका मैकेनिकल से आप लोग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पाइप है और इसमें अगर हमने क्या करा, इस पाइप में आपका किसी वेलोसिटी से आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है। अगर लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है और इसी को हम सिमुलेशन की मदद से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ हमने लेमिनार फ्लो की बाउंड्री कंडीशन डाली है और हमें आउटपुट में अगर आपको टर्बुलेंट फ्लो मिल रहा है, या टर्बुलेंट फ्लो में अगर आपका सपोज करें एडीज करंट आपकी फॉलो अप हो रही है, तो इन दैट केस इसका मतलब हमारा जो हमने जो प्रॉब्लम को इनिशिएट किया है, मतलब प्रॉब्लम को जो डिफाइन किया है वो आपका गलत डिफाइन किया है। तो इसीलिए आपका हमें आउटपुट का ट्रेंड भी पता होना चाहिए कि आउटपुट का ट्रेंड कैसे आएगा। ठीक है, तो आपका सिमुलेशन का मतलब है क्या? तो सबसे पहले ये समझें कि व्हाट इज द मीन ऑफ सिमुलेशन। तो सिमुलेशन इज नथिंग बट द इमिटेट द ऑपरेशन ऑफ फैसिलिटी और प्रोसेस यूजुअली वाया कंप्यूटर। तो सिमुलेशन हमारा है क्या? आपका बेसिकली सिमुलेशन कुछ नहीं है, आपका एक फैसिलिटी है या आपका एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने सिस्टम की को क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। इमिटेट मतलब आपको उस सिस्टम की कॉपी करना, और उसको कॉपी हम इसीलिए करते हैं जिससे कि हम जो सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको एग्जीक्यूट करा के जो हमारे मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस है आपके, जो हमें आउटपुट आपका चाहिए, उस आउटपुट को हम लोग क्या आपका कैलकुलेट कर सके विद द हेल्प ऑफ आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो अब आपका सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप लोगों ने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, सिमुलेशन आई थिंक सो क्लियर होगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी भी आपका प्रॉब्लम को हम लोग क्या इमिटेट कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम की एक तरीके से आप समझे जेरोक्स बना रहे हैं कंप्यूटर में। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि सिमुलेशन क्या है। आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी हमारा सिस्टम है, अब सिस्टम क्या है आपका, सिस्टम हमारा वो आपका चीज है जिस पे हम लोगों का फोकस रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ बैंक का, तो बैंक में आपका रैंडमली कस्टमर आ रहे हैं, रैंडमली कस्टमर जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि हमारा कितने टाइम में आपका जो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कितनी देर में कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इसी का मैं एक मॉडल प्रिपेयर करना चाहूँ, तो यहाँ पे एक टर्म सॉरी एक पिक्चर में आया है आपका मॉडल। तो वो अभी बताता हूँ कि मॉडल होता क्या है। तो आपका अगर हमारा फोकस, अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कस्टमर कितनी देर में आपका सेटिस्फाई हो रहा है, जो कस्टमर आपका आ रहा है, और कितनी देर में हमारा जो काउंटर है वो कितनी देर में आपका फ्री हो जा रहा है, या टोटल आपका वर्किंग काउंटर की जो मतलब आइडियल कंडीशन में कितनी देर है, मतलब आइडियल कंडीशन में जिस टाइम पे कोई भी कस्टमर नहीं है, और अगर आपका देखें कि कस्टमर अगर है तो वो कितनी देर में सेटिस्फाई कर रहा है हमारा उस जो सर्विस प्रोवाइडर है। अगर मैं इस चीज को क्रॉस चेक करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बैंक का मॉडल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब मेरा जो फोकस है वो आपका क्या है, बैंक है, और बैंक के चारों तरफ मेरी हो गई आपका, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन करते हैं आपका सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। तो मेरा जिस चीज पे अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, ये आपका एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आपका एट द टाइम ऑफ स्पार्किंग कितना आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इन दैट केस मेरा जो फोकस है वो इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे। तो ये मेरे लिए आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, इसकी चारों तरफ की आपका जो इसको डिफरेंशिएट कर रही है एनवायरनमेंट से, ये आपकी हो गई बाउंड्री, और इसके चारों तरफ का मेरे लिए हो गया आपका सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम आपका बेसिकली है क्या, फैसिलिटी और प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट दैट इज टू बी सिमुलेटेड इज द सिस्टम। तो बेसिकली हमारा क्या है कि जिस चीज पर हमारा फोकस है, जिसे हम सिमुलेट करना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, अब आप एक चीज समझें,
जैसे इनिशियली आप लोगों ने कभी इंजीनियरिंग में या आपका डिप्लोमा में आपने पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स में हम लोग आपका क्या बीम का एनालिसिस करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं तो वो आपको 1D में दिया होता है, ठीक है, 1D में दिया होता है, पर रियल में हमारा जो बीम एग्जिस्ट करता है वो आपका 3D में एग्जिस्ट करता है। 1D में कोई बीम आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। पर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका, जिससे कि प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो बीम का एनालिसिस है वो आपका 1 डायमेंशनल में करते हैं। वो इसीलिए जिससे कि इजीली हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो आपका जब हम कोई भी आपका सिस्टम को डिफाइन करते हैं आपका अपने किसी भी सॉफ्टवेयर टूल में या किसी भी कंप्यूटर में, तो इन दैट केस आपका हमें क्या कुछ अप्रोक्सीमेशन, कुछ अजम्पशन आपके मानने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो भी हम अजम्पशन और जो अप्रोक्सीमेशन हम आपका मान रहे हैं वो सारे ही हमारे लॉजिकल और आपका मैथमेटिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपका कोई भी अगर कहीं से भी कि भाई कि यहाँ पे ये लोड लग रहा है, इसको शिफ्ट कर दें आपका 2 मीटर बाद। तो जो भी हम अप्रोक्सीमेशन आपका या जो भी हम आपका अजम्पशन फॉलो अप कर रहे हैं उस सिस्टम को डिजाइन करते वक्त कंप्यूटर में, तो वो आपका प्रॉपर आपका लॉजिकल और मैथमेटिकल दोनों ही हमारे होने चाहिए। टू स्टडी द सिस्टम, उस सिस्टम की स्टडी करते वक्त हमें क्या है आपका कुछ, अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका सिस्टम की स्टडी करते वक्त सबसे पहले हमने ये समझा कि सिमुलेशन क्या है। सिमुलेशन क्या है, नथिंग बट द इमिटेट द आपका ऑपरेशन। हम क्या कर रहे हैं, उस ऑपरेशन की कंप्यूटर में नकल कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारा सिस्टम क्या है जिस पे हमारा फोकस है। अब उस सिस्टम को कंप्यूटर में डिफाइन करने के लिए हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन और कुछ अजम्पशन आपके मानने पड़ेंगे, और उन वो जो भी हम अजम्पशन और अप्रोक्सीमेशन हम आपका मानेंगे वो सारी ही हमारे क्या है आपके लॉजिकल और मैथमेटिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम अप्रोक्सीमेशन अपना मान लेंगे या रैंडमली हम अजम्पशन मान लेंगे, ठीक है। अब उस सिस्टम को हमने क्या करा, एक उसका एक मॉडल प्रिपेयर किया। जैसे यहीं पे अब आपका एक टर्म आपका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे एक टर्म आता है CFD, ठीक है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। तो इनिशियली आपका क्या हुआ, इसी को मैं सिमुलेशन को कोरिलेट करता हूँ कि इनिशियली आपका यूएस आर्मी ने देखा कि उसको कोई प्लेन डिजाइन करना था। तो आपका कोई भी अगर हम चीज प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या एक मॉडल बनाते हैं। अगर मैं बात करूं इसको आपका एक्सपेरिमेंटल टर्म में, तो हमने क्या करा, उसका कोई एक मॉडल प्रिपेयर किया और उस मॉडल पे हमने क्या करा, आपका टेस्टिंग करी। और अगर वो टेस्टिंग आपका सही होती है तभी हम उसका फाइनल प्रोटोटाइप आपका प्रिपेयर करते हैं। फाइनल आपका जो प्रोटोटाइप आपका जो भी हमारा टेस्टिंग करने के बाद जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो अगर वो आपका टेस्टिंग में सही आते हैं और उसके बाद ही हम फाइनली हमारा क्या है आपका उसका फाइनल प्रोटोटाइप प्रिपेयर करते हैं। तो उन्होंने देखा कि आपका अगर हम इसका मॉडल फिजिकली अगर हम बनाएंगे और अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हमारा लाखों डॉलर आपका स्पेंड होगा। तब आपका उन्होंने सिमुलेशन टूल का इस्तेमाल किया और सिमुलेशन टूल को इस्तेमाल करके उन्होंने एक मॉडल प्रिपेयर किया आपका कंप्यूटर में। जो सेट ऑफ आपके इक्वेशंस थे उन सेट ऑफ इक्वेशंस को उस कंप्यूटर में आपका पुट किया और पुट करने के बाद उसको प्रोसेस करा, तो उसकी वजह से उनके लाखों डॉलर आपके सेव हो गए। तो मॉडल क्या है, मॉडल इज अ रेप्लिका ऑफ माय सिस्टम। जो आपका मॉडल बेस आप वो मॉडल हमारा बेस किस पे आपका लॉजिकली और मैथमेटिकली आपका अप्रोक्सीमेशन पे, ठीक है। क्लियर मेरी यहां तक बात? तो मॉडल इज सॉल्व बाय मैथमेटिकल मेथड्स और टू गेट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, इट इज नथिंग बट माय आपका सेट ऑफ आउटपुट। दिस इज माय आपका सेट ऑफ आउटपुट। तो हमने क्या करा, उस जो हमने मॉडल प्रिपेयर किया उसको हमने विद द हेल्प ऑफ गवर्निंग इक्वेशन वाया कंप्यूटर उसको क्या करा आपका सॉल्व करा। और सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे आपके आउटपुट्स निकल के आए उनके बेसिस पे हमने जो भी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी थी। जैसे मैंने अभी आपका एक बैंक का एग्जांपल दिया कि बैंक के एग्जांपल में आपका सपोज कर रहे रैंडमली हमारे कस्टमर आ रहे हैं
और आपका वो रैंडमली ही क्या हो रहा है, आपका वो कस्टमर्स को आपका सर्विस दे रहा है। तो इन दैट केस आपका वो कितनी देर में आपका सर्विस दे रहा है, कितनी देर में हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, या कितनी रैंडमली कितनी देर में अगर हम एक एवरेज टाइम में देखें कि इतनी देर में इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आपका अगर हम ये सारी आप कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो वो हमारी सेट ऑफ कैलकुलेट जो सेट ऑफ आउटपुट है वो सेट ऑफ आउटपुट हो गए, जिनके बिहाफ पे हम अपने बैंक का क्या कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, बैंक को सिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इफ मॉडल स्ट्रक्चर इज सिंपल एनफ कुड यूज मैथमेटिकल मेथड्स टू गेट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा जो मॉडल है अगर वो बिल्कुल सिंपल है और आपका उसको हम मैथमेटिकल, अगर हमारी कैलकुलेशन सिंपल है और उसको सिंपली हम अगर हैंड कैलकुलेशन के थ्रू अगर सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम कैलकुलेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन मिले वो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिले, क्योंकि वहां पे अगर आपकी कैलकुलेशन अगर सिंपल है तो वहां पे हम जो उसे सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करते वक्त हमें आपका कुछ भी अप्रोक्सीमेशन मानने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वहां पे हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे आपका एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है। Most complex system requires model that are also complex. They must be studied via simulation, evaluate model numerically, and collect data to estimate model characteristics. It means that कि आपका अगर मॉडल अगर हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, हमारे अगर पॉसिबल नहीं है कि हैंड कैलकुलेशन की मदद से कि आपके कुछ सिस्टम हमारे क्या नेचर में कॉम्प्लेक्स होंगे जिनको हम लोग हैंड कैलकुलेशन की मदद से आपका सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या है, सिमुलेशन टूल का आपका इस्तेमाल करेंगे। जो सिमुलेशन जो है जो हमारा, या बोल सकते हैं हम कंप्यूटर की मदद लेंगे आपका उस मॉडल को सॉल्व करने के लिए या उस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करने के बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करने के बाद उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे कि हमारे इस सिस्टम में अगर हम ये रन करा रहे हैं तो इस तरीके का आपका आउटपुट आएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल, क्या ऐसा कोई है क्लास में जिसने कभी एनसिस का इस्तेमाल किया हो? तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं एनसिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात करूं, यहाँ पे हम लोग क्या आपका डिस्क्रीट सिस्टम पढ़ेंगे। दो तरीके के सिस्टम है, एक आपका डिस्क्रीट और दूसरा हमारा डायनामिक। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम पढ़ेंगे। अगर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो उसमें आपका दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक प्री प्रोसेसिंग, दूसरा पोस्ट प्रोसेसिंग। मैं यहाँ पे कुछ नए टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज माई प्री प्रोसेसिंग एंड सेकेंड वन इज माई पोस्ट प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या है, हमने क्या करा, अपना मॉडल प्रिपेयर कर लिया फॉर एग्जांपल, फिर इसको क्या है मैशिंग कर दी, मतलब इस मॉडल को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो इसीलिए करते हैं जिससे कि हम प्रॉब्लम को अलग अलग नोड पे कैलकुलेट कर सके, आसानी से कैलकुलेट कर सके। फिर उसके बाद हमने अपने इनपुट वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, जो भी हमारे इनपुट वेरिएबल्स थे, और डिफाइन करने के बाद हमने क्या करा, अपना सिमुलेशन चालू कर दिया। अब वो आपका इटरेट होता रहेगा, आपका सिमुलेशन हमारा हर नोड पे वैल्यू कैलकुलेट करता रहेगा वो टूल, और उसके बाद हमें फाइनली आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन मिलने के बाद उस के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आपका पोस्ट प्रोसेसिंग। इनिशियली जो प्रोसेस हुआ उसको बोला हमने प्री प्रोसेसिंग, और उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग। तो पोस्ट प्रोसेसिंग बेसिकली आपका क्या है कि आपका जो सोल्यूशन हमें मिला उसके बाद जो हमारे आउटपुट्स आया उसको हमने ग्राफ के फॉर्म में या आपका पिक्चर के फॉर्म में, दो तरीके का एनालिसिस होता है, एक आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस
और दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव मतलब अगर जैसे हमें सिर्फ खाली पिक्चर फॉर्म में हमने देखा कि हाँ भाई ये पिक्चर हमारी सही आ रही है, फ्लो इसी तरीके का होना चाहिए, या जो भी हमारा आउटपुट है आपका इसी तरीके का होना चाहिए, इसमें कोई भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है आपका? यहाँ पे हम डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका एक पर्टिकुलर ग्राफ ड्रॉ कर लिया और उस ग्राफ में प्रॉपर वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी इन्वॉल्व रहेगी। क्लियर? तो आपका अगर कहीं पर अगर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस या फिर आपका एनालिटिकल एनालिसिस अगर आपका पॉसिबल नहीं है, सिस्टम हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आपका स्विच करते हैं हमारे सिमुलेशन मॉडल। ठीक है, तो उसके बाद अब सिमुलेशन क्लियर है, उसके बाद हमारा मॉडलिंग क्लियर है। मॉडलिंग आपको मैंने बताया कि मॉडल डिफाइन किया, मॉडल डिफाइन आपका करा, वो आपका कुछ सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन और अजम्पशन पे बेस्ड होगा। उसके बाद हमने इनपुट वेरिएबल्स डिफाइन करे और इनपुट वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा क्या है, जो आउटपुट मिला उसके बेसिस पे हमने सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड किया या डिफाइन किया।